जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सभी का स्टडी विद पीके सर में। आइए दोस्तों, आज का हमारा जो न्यू टॉपिक है वो है हमारे ब्रेन के बारे में। ओके, ब्रेन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? मस्तिष्क, या फिर हम लोग भोजपुरी में इसको क्या बोलते हैं? दिमाग। ओके, तो ये जो हमारा ब्रेन है, ये ब्रेन हमारी पूरी बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है, एक ऐसा पार्ट है जो कि अगर डिस्ट्रॉय हो गया ना तो इसको सही कर पाना एक नामुमकिन काम है। इसलिए ये जो हमारा ब्रेन है इसको सेफ्टी देना बहुत ही जरूरी है। हालांकि हमारे और भी जितने भी हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं उनको भी सेफ्टी देना जरूरी है, बट ये जो हमारा ब्रेन होता है ना, इनको स्पेशली सेफ्टी अलग से देना क्यों जरूरी है? क्योंकि जो हमारा ब्रेन होता है इसके अंदर जो न्यूरॉन सेल होते हैं, ये न्यूरॉन सेल इतने मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में एक दूसरे से ज्वाइंट रहते हैं कि अगर ये किसी भी तरह से डैमेज हो गए तो इनको सही कर पाना इम्पॉसिबल होता है। ओके, तो ये जो हमारा ब्रेन है इसको सेफ्टी कैसे दिया जाता है? देखिए, हमारे ब्रेन के अंदर ये जो खोपड़िया है ना, ये खोपड़िया में हमारा क्या है? 8 हड्डियों का एक ग्रुप है जो कि एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। और उन हड्डियों के ग्रुप को या ज्वाइंट को क्या बोलते हैं हम लोग? क्रेनियन बोन। क्या बोलते हैं? क्रेनियम बोन। मैं लिख देता हूं यहां पर, क्या बोलते हैं इसको? क्रेनियम बोन। ओके, क्रेनियम बोन कहते हैं। और ये जो क्रेनियम बोन होता है, ये क्रेनियम बोन 8 हड्डियों का क्या होता है? ज्वाइंट होता है, संधि जिसको बोलते हैं या फिर जोड़ जिसको हम लोग बोलते हैं। उन 8 हड्डियों के जुड़ने से ही ये क्रेनियम बोन का निर्माण होता है। और इसी क्रेनियम बोन के अंदर, क्रेनियम बोन के अंदर एक झिल्ली होती है, आप यह बोल सकते हैं एक थैला होता है। उस थैले में ये हमारा ब्रेन सिचुएटेड होता है, स्थित होता है। देखिए, हमारा ये जो ब्रेन है, ये क्रेनियम नाम के बोन के अंदर जो थैला है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? मेनिनजाइट। क्या बोलते हैं? मेनिनजाइट। मेनिनजाइट। अब ये जो मेनिनजाइट है, मेनिनजाइट ये एक थैला है। इस थैले में हमारा ब्रेन आराम से क्या करता है? रहता है। अब ये बताइए, अगर ये थैला नहीं होता तो ये जो बोन है, क्रेनियम बोन, इस क्रेनियम बोन से ये जो हमारा इस मेनिनजाइट्स के अंदर जो हमारा ब्रेन है, अगर ये थैला नहीं रहेगा तो ये डायरेक्ट जो क्रेनियम बोन है इससे रगड़ खाता कि नहीं? फ्रिक्शन होता है कि नहीं? अगर ये फ्रिक्शन होगा तो जाहिर सी बात है ब्रेन को क्षति पहुंचेगी, डिस्टर्बेंस होगा, डैमेज हो सकते हैं पार्ट्स ब्रेन के। इसलिए जो हमारा ब्रेन है वो डायरेक्ट इस क्रेनियम बोन के कांटेक्ट में ना आए, इसके लिए एक थैला होता है इस क्रेनियम बोन के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं मेनिनजाइट। इसी थैले में, या फिर आप एक झिल्ली बोल सकते हैं, इसी झिल्ली में क्या होता है? हमारा ब्रेन सिचुएटेड होता है। ओके, जो कि क्या करता है? हमारे ब्रेन को सेफ्टी प्रोवाइड करता है। इस ब्रेन का वजन कितना होता है? वेट कितना होता है? तो हमारे ब्रेन का जो वजन है ना, वो 1350 ग्राम से लेकर के 1400 ग्राम तक होता है। कितना होता है? 1350 से लगभग 1400 ग्राम तक होता है हमारे ब्रेन का वेट। ओके, 1350 से कितना होता है? 1400। तो ये जो 1350 से 1400 तक का हमारा जो ब्रेन है, इसका जो वेट है, ओके, ये जो 1350 ग्राम से लेकर के 1400 ग्राम तक का जो हमारे ब्रेन का वेट है, इसको कौन कैरी आउट करता है, फिर इसको कौन संभाल के रखता है? तो ये होता है हमारा ये मेनिनजाइटिस और क्रेनियम बोन। ओके, अब देखिए आती है बारी, जो हमारा ब्रेन है वो ब्रेन बना किससे है? ब्रेन हमारा न्यूरॉन सेल का बना होता है। न्यूरॉन क्या होता है? आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी मोट मोट हमारे जो वायर होते हैं, उस वायर में क्या निकला रहता है? छोटे छोटे पतले पतले तार निकले रहते हैं। उसी तरह से ब्रेन के अंदर बहुत छोटे छोटे महीन सेल्स होते हैं जिनको हम लोग न्यूरॉन सेल्स बोलते हैं। और ये न्यूरॉन सेल हमारे पूरी बॉडी के क्या होते हैं? सबसे बड़ा सेल है। ठीक है, हमारी पूरी बॉडी का सबसे बड़ा भाग या सबसे बड़ा सेल क्या है? न्यूरॉन सेल। ओके, तो ये जो न्यूरॉन सेल होता है, यही न्यूरॉन सेल अगर कभी बाइक से लड़ जाते हैं लोग, या फिर किसी भी तरह से ब्रेन में चोट लग जाती है गिरने से, तो ये जो न्यूरॉन सेल है ना, ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और उन्हीं की वजह से कभी कभी सडनली डेथ भी हो जाती है इंसानों की।
क्योंकि देखिए ब्रेन जो होता है ना, इसमें सेल डिवीजन नहीं होता है, कोशिका का जो विभाजन होता है वो नहीं होता है। और हमारा इस ब्रेन को छोड़ करके हमारी पूरी बॉडी का अपर टू लोअर बॉडी जितना भी है ना, उसमें जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं उन सभी ऑर्गन के अंदर सेल डिवीजन होता है। और उसमें भी सबसे ज्यादा और सबसे फास्ट सेल डिवीजन किस में होता है? हमारे लीवर में होता है। जो लीवर होता है, लीवर के अंदर सेल डिवीजन सबसे तगड़ा होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा लीवर होता है ना, लीवर में सेंट्रोसोम बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। ओके, सेंट्रोसोम ही एक ऐसा हमारा ऑर्गन है जिसकी क्या करता है, हमारे बॉडी में सेल डिवीजन को कंप्लीट करता है या फिर कंट्रोल करता है। और यही जो सेल डिवीजन होता है, अगर कभी कभी ज्यादा अमाउंट में सीक्रेट हो जाता है या फिर ज्यादा अमाउंट में बढ़ जाता है तो कैंसर का रूप ले लेता है। ओके, तो बात कर रहे हैं हम लोग ब्रेन की। तो ब्रेन में ये जो हमारा नर्वस टिश्यू है या फिर नर्वस सेल है, जो न्यूरॉन सेल है, जब कभी भी डैमेज हो जाते हैं तो उनके अंदर तो ये सेंट्रोसोम मिलता है नहीं। जब सेंट्रोसोम होगा नहीं तो सेल डिवीजन भी नहीं होगा। आप लोगों ने एक बीमारी का नाम सुना होगा, ब्रेन कैंसर। ब्रेन कैंसर जो होता है वो ब्रेन कैंसर होता कैसे है? देखिए, ब्रेन कैंसर जो टिश्यूज हैं या फिर जो सेल्स है उनका इरेगुलर शेप में बढ़ जाना ही कैंसर कहलाता है। लेकिन आप बताइए, सेल डिवीजन जब होता ही नहीं ब्रेन के अंदर तो कैंसर हुआ कहां से? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब सेल का जो डिवीजन होता है बहुत ज्यादा अमाउंट में हो जाता है तभी तो कैंसर का रूप लेता है वो। लेकिन हमारे ब्रेन में तो सेंट्रोसोम पाया नहीं जाता है, और सेंट्रोसोम ही क्या होता है, उत्तरदायी होता है सेल डिवीजन के लिए। तो आखिरकार ये ब्रेन में कैंसर हो कहां से रहा है? देखिए होता क्या है दोस्तों, जो हमारा ये पूरा ब्रेन है, ये जो पूरा खोपड़ी हमारा ना, इस खोपड़ी में हमारा जो 90% जो ब्रेन है ना, वो किसका बना होता है? न्यूरॉन सेल का बना होता है। किसका बना होता है? न्यूरॉन सेल। एंड जो 10% हमारा होता है वो किसका बना होता है? न्यूरॉन गिलियल सेल का बना होता है। ओके, न्यूरॉन सेल का जो पार्ट है हमारा ब्रेन का, न्यूरॉन सेल 90% होता है पूरे 100% में, और 10% जो हमारा ब्रेन का पार्ट है वो किसका बना होता है? न्यूरॉन गिलियल सेल का। और ये जो न्यूरॉन गिलियल सेल है इसके अंदर सेंट्रोसोम पाया जाता है। समझ रहे हैं? ब्रेन हमारा जो पूरा बना है 90% न्यूरॉन सेल से बना है और 10% किससे बना है? न्यूरॉन गिलियल सेल का। और यही जो न्यूरॉन गिलियल सेल है इसी में क्या पाया जाता है? सेंट्रोसोम। और सेंट्रोसोम पाया जाता है तो सेल डिवीजन होना तय है, कोशिका विभाजन होना तय है। और इसी में जो हमारा न्यूरॉन गिलियल सेल है ना, इसी में डिसबैलेंस की वजह से या फिर इरेगुलर सेल के डिवीजन होने से ही क्या होता है? कैंसर का जो बीमारी है वो शुरू होती है। तो जो ब्रेन कैंसर होता है ना, ब्रेन कैंसर का जो पहला स्टेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर का नाम सुने होंगे। ब्रेन ट्यूमर ही इतना खतरनाक होता है कि ब्रेन कैंसर होने का चांस ही नहीं होता है, तभी उससे पहले ही ब्रेन ट्यूमर में ही इंसान की डेथ हो जाती है। तो ब्रेन को डिस्टर्ब मत करिए। ब्रेन हमारा जो है एक ऐसा हमारा पूरे बॉडी का ऑर्गन है जिसको कि अगर आप डिस्टर्ब करेंगे तो ये क्या होगा? आपको डिस्टर्ब कर देगा, आपकी पूरी लाइफ खराब कर देगा। इसीलिए जो हम लोग बाइक वगैरह चलाते हैं, पुलिस वगैरह या जो यातायात के साधन हैं जो मिले हम लोगों को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? भैया खोपड़ी में अपने हेलमेट लगाओ, सेफ्टी लगाओ। जैसे ब्रेन को सेफ्टी दे रहा है कौन? ये क्रेनियम और मेनिंजाइट। भैया ये कितना काम करेगा? जब तुम अपना कपार जाकर दीवारों में ठोकोगे तो ये क्या करेगा? इसके अंदर कितनी ताकत है भैया, है कि नहीं? तो आपको क्या करना चाहिए, हमेशा जब भी बाइक राइडिंग करें या आप बैठे भी हैं इवन ना, तो भी आपको हेलमेट लगा कर बैठना चाहिए। सपोज दैट देखिए आप तो सही से जा रहे हैं लेकिन अगला जो अदर साइड से आ रहा है, क्या पता वो दारू पी के चला रहा है कि बीवी से झगड़ा करके आया है कि नहीं? किस कंडीशन में कौन रोड पे बाइक चला रहा है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने से सेफ्टी बनाकर चले, हेलमेट वगैरह लगा कर चले। हाथ पैर टूट गया वो तो ज्वाइंट हो जाएगा, प्लास्टर वगैरह होगा, काम होगा, लेकिन ब्रेन का प्लास्टर थोड़ी होता है। ब्रेन में तो गया तो खेल खत्म। इसलिए हेलमेट रहेगा तो ब्रेन से सेफ्टी, आपका जो ब्रेन है वो सेफ्टी रहेगा। ओके, देखिए दोस्तों, जो ब्रेन होता है, ब्रेन का जो न्यूरॉन सेल होता है, वो जो न्यूरॉन सेल होती है उसकी जो लंबाई होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइनेप्स बोलते हैं। ओके, अब देखिए हमने यहाँ पर एक छोटा सा आपको न्यूरॉन सेल का स्ट्रक्चर बना करके दिखाया है। देखिए न्यूरॉन सेल जो हमारा होता है ब्रेन का, वो न्यूरॉन सेल
का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है और इसमें होता क्या है, एक न्यूक्लियस होता है। ओके, न्यूक्लियस हो गया और ये जो पार्ट है, ये जो बाहर की तरफ निकला हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। ओके, एंड ये जो बीच का पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सेल बॉडी। ओके, ये हमारा क्या है, न्यूरॉन सेल है। न्यूरॉन सेल का ये जो बीच वाला पार्ट है, जो डॉटेड से दिखाया मैंने पॉइंट से, ये क्या है, इसका न्यूक्लियस है। और ये जो बाहर की तरफ ऐसे निकले हुए हैं, इनको क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। ओके, एंड ये जो बीच में रेड रेड है, इसको क्या बोलते हैं, ये पूरी क्या है, उस न्यूरॉन सेल की क्या है, ये पूरी बॉडी है। जो न्यूरॉन सेल है उसकी बॉडी क्या है, ये जो रेड रेड से ये पूरा पूरा फिल रहता है, ये पूरा ऐसे क्या है, ये पूरा रेड रेड ऐसे ऐसे पूरा फिल रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरॉन सेल की बॉडी। अब देखिए, ये जो देख रहे हैं आप, ये बीच बीच में जो ब्लू ब्लू कलर का पॉइंट दिखा रहे हैं, ये है क्या, इसी को क्या करते हैं, एक्सॉन कहते हैं। और ये एक्सॉन करता क्या है, मैसेज को ट्रांसफर करने का काम करता है। मैसेज को ट्रांसफर करने के लिए सोडियम जो होता है हमारे बॉडी में से, मैसेज को ट्रांसफर करने के लिए इसी न्यूरॉन सेल से क्या करता है, सोडियम जो होता है, सोडियम ही क्या करता है, मैसेज को एक एक्सॉन से दूसरे एक्सॉन में और ऐसे पूरी न्यूरॉन सेल के अंदर क्या करता है, वो ट्रांसफर करता है। ओके, और ये लास्ट में क्या है, ये नर्व सेल का एंडिंग है, मतलब जो हमारा न्यूरॉन सेल है उसका एंडिंग पॉइंट है ये नीचे। एक्सॉन क्या है, ये एक्सॉन क्या करता है, मैसेज को ट्रांसफर करने में मदद करता है। किसकी मदद से, जो सोडियम होता है। कभी कभी गर्मी के दिनों में जब हम लोग कहीं जिससे धूप में गए होते हैं तो पसीना भी निकलता है, प्यास भी लगती है, तो पसीना निकलता है, तो पसीना में हमारा नमक भी तो निकलता है साथ में। तो नमक में होता क्या है, सोडियम क्लोराइड। तो जब बहुत ज्यादा पसीना हो जाता है तो वो सोडियम जो कि मैसेज को ट्रांसफर करने का काम करता है पूरे न्यूरॉन सेल के अंदर, वो सोडियम भी बाहर निकलता है। तो कभी कभी होता क्या है, चक्कर खा के लोग गिर भी जाते हैं। ओके, तो लोग करते क्या है, उनको नींबू पानी का नमक और चीनी डाल के ग्लूकोज बना के देते हैं। सोडियम से क्या होगा, उनका जो नर्व सेल है जो काम करना बंद कर दिया है, क्योंकि नमक में क्या है, सोडियम है। तो वो जो नमक होगा जो दिया जा रहा है ग्लूकोज डाल के, ग्लूकोज में वो सोडियम उनके न्यूरॉन सेल को एक्टिव करेगा चलने के लिए, अच्छे से वर्क करने के लिए। और जो ग्लूकोज दिया जा रहा है, जो उनका मुंह वगैरह सूख रहा था, जो पसीना से पूरी बॉडी में जो पानी की कमी हो गई थी, जिसको हम लोग डिहाइड्रेशन बोलते हैं, वो डिहाइड्रेशन को कंप्लीट कौन करेगा, ये ग्लूकोज और पानी। ठीक है, ये पानी का जो मिला हुआ ग्लूकोज है वही क्या करेगा, डिहाइड्रेशन को उसको कंप्लीट करवाएगा। तो ये है क्या, पूरा हमारा नर्व सेल। अब आइए हम पढ़ते हैं जो हमारे ब्रेन है उनके पार्ट्स, ब्रेन के प्रकार कितने होते हैं। देखिए, हमने ब्रेन के बारे में आपको एक फिगर के थ्रू समझाया है, एंड इसको समझा करके फिर मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा अच्छे से। ये देखिए हमारा ब्रेन है, खोपड़िया, दिमाग, ब्रेन। इसका जो ब्रेन है, ब्रेन हमारा 3 पार्ट में डिवाइड होता है। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। इंग्लिश में बोलते हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन बोलते हैं। फोर ब्रेन को हिंदी में बोलते हैं अग्र मस्तिष्क, और मिड ब्रेन को बोलते हैं मध्य मस्तिष्क, और हिंड ब्रेन को बोलते हैं पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, और ये रहा मिड ब्रेन, और क्या है हमारा, हिंड ब्रेन। ओके, हिंड ब्रेन में मेनली हमारा कौन कौन से आते हैं, ये एक मेडुला आ गया, और एक सेरिबेलम, और ये पोन्स। इनको मिलाकर के हमारा बनता है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन किनके किनके मिलने से बनता है, मेडुला, सेरिबेलम एंड पोन्स। इनको मिलाने से हमारा हिंड ब्रेन बनता है। और ये जो है, ये हमारा है, ये फोर ब्रेन है। ओके, और ये बीच में यहां पर होता है मिड ब्रेन। यहां पर देखिए, ये बीच वाला पार्ट है, ये मिड ब्रेन है, ये मिड ब्रेन। ओके, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और मेडुला, ये सेरिबेलम और स्पाइनल कॉर्ड, ये सब, ये जितने भी यहाँ पे लिखा है ना, पीयूष ग्रंथि को छोड़ करके, मेडुला, ये सेरिबेलम, स्पाइनल कॉर्ड, पोन्स, ये चारों मिलकर क्या है, ये हिंड ब्रेन का निर्माण करते हैं। ओके, ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि है यहाँ पर, और यहाँ पर ये क्या है, ये पीयूष ग्रंथि, जिसको हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं इंग्लिश में। ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड है। और ये जो बाहर आप एक लेयर देख रहे हैं, आउटर कवरिंग, इस आउटर कवरिंग को हम लोग बोलते हैं क्रेनियम बोन्स। ओके, ये जो क्रेनियम बोन्स है,
यही क्या करता है, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन देता है बाहरी चोटों से। ओके, तो ये क्रेनियम नाम का है बोन होता है, जो कि 8 बोन का क्या होता है, ग्रुप होता है, जिसको हम लोग फाइबर जॉइंट के नाम से भी जानते हैं। फाइबर जॉइंट मतलब ये जो बोन्स होते हैं आपस में रेशेदार जॉइंट से जुड़े होते हैं। ये जो 8 बोन है क्रेनियम बोन में अंदर, ये क्या होते हैं, रेशेदार बोन से जुड़े हुए होते हैं। ओके, ये आपका क्या है, ये सेरिब्रम है। ठीक है, सेरिब्रम को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रमस्तिष्क। चलिए इसके बारे में अभी यहाँ पर लिखा हूं, सब कुछ आपको डिटेल में समझाऊंगा। अभी मैं आपको ब्रेन का ऐसे ही ओवरव्यू दिखा रहा था। ये फोर ब्रेन हो गया, ये मिड ब्रेन, और ये मेडुला, सेरिबेलम, स्पाइनल कॉर्ड, पोन्स, ये सब मिलके क्या बन गए, हिंड ब्रेन। तो चलिए अब हम लोग ब्रेन के पार्ट्स के बारे में समझते हैं। अभी मैंने बताया कि ब्रेन में हमारा जो ब्रेन होता है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, 3 पार्ट। एक फोर ब्रेन जिसको अग्र मस्तिष्क बोलते हैं, मध्य मस्तिष्क जिसको मिड ब्रेन बोलते हैं, और ये तीसरा मैंने यहाँ नीचे लिखा है पश्च मस्तिष्क जिसको हम लोग हिंड ब्रेन बोलते हैं। आते हैं हम लोग सबसे पहला फोर ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए जो हमारा फोर ब्रेन होता है वो मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक को बोलते हैं सेरिब्रम, तो जो हमारा सेरिब्रम है ये फोर ब्रेन में आएगा। जो हमारा थैलेमस है और एक हाइपोथैलेमस, तो सेरिब्रम और थैलेमस और हाइपोथैलेमस ये कहाँ के हमारे पार्ट हैं, फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क के पार्ट है। अग्र मस्तिष्क में कौन कौन से पार्ट आते हैं हमारे ब्रेन के, सेरिब्रम, प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ओके, देखिए ये जो हमारा प्रमस्तिष्क है ना, ये हमारे पूरे ब्रेन का सबसे बड़ा भाग है। ओके, हमारा जो पूरा ब्रेन है, इस पूरे ब्रेन का सबसे बड़ा भाग कौन है, यही हमारा सेरिब्रम है, जो कि पूरे ब्रेन का 66% भाग, 66% भाग केवल यही सेरिब्रम ही होता है। और ये सब तो छोड़ दीजिए, मतलब पूरे 100% में ये जो है उसमें ही केवल ये सेरिब्रम 66% है। तो मतलब कि ये जो बचा है ये पूरा, ये 34% में ये सब सारे हैं। तो समझ सकते हैं सेरिब्रम का हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो देखिए ये करता क्या है, सेरिब्रम जिसको कि हम लोग प्रमस्तिष्क बोलते हैं, ये क्या करता है, हमारी मेमोरी को एकदम तरोताजा बना के रखता है। जिसके बॉडी में या फिर जिसके ब्रेन में सेरिब्रम अच्छे से नहीं होगा या फिर अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा, उसका दिमाग उतना मतलब नई नई चीजों को सीखने के लिए जो जिज्ञासा वगैरह होती है, किसी भी चीज को बहुत देर तक याद करने की जो क्षमता होती है, उसके लिए सेरिब्रम ही हमारा क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हमारा सेरिब्रम अच्छा नहीं होगा तो हम किसी भी चीज को जल्दी याद नहीं कर पाएंगे, या फिर अगर याद भी हो गया तो हम कुछ समय बाद भूल जाते हैं। स्टूडेंट वगैरह जो कि किसी भी चीज को याद करते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं, उनका यही सेरिब्रम से ही प्रॉब्लम होता है। अगर सेरिब्रम अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा तो वो भी जो भी चीज याद करेंगे, पहली बात तो जल्दी याद नहीं होगा, और दूसरी बात अगर किसी तरह से याद भी हो गया तो आफ्टर सम टाइम वो भूल जाएंगे। ओके, अगर ये सेरिब्रम अच्छे से फंक्शन करेगा तो ये जो हमारा ब्रेन है सेरिब्रम अगर अच्छे से फंक्शन करेगा ना, तो जो हम लोग नई नई चीज सीखना चाहते हैं या फिर जो भी चीज हम लोग करना चाहते हैं, वो जिज्ञासा ऑटोमेटिक हमारी बॉडी के अंदर डेवलप होगी। जैसे कुछ लोग सोचते हैं ना कि कल से पढ़ना शुरू करेंगे, परसों से पढ़ना शुरू करेंगे, उनका एक दिन ऐसे टलता जाता है और एग्जाम सर पे आ जाता है। क्यों? क्योंकि उनका जो सेरिब्रम वो अच्छे से फंक्शन ही नहीं कर रहा है। क्यों? जब सेरिब्रम फंक्शन नहीं करेगा तो किसी भी चीज की जो जिज्ञासा होती करने की, वो एक्टिव ही नहीं होगा उनके बॉडी के अंदर। ओके, तो स्टूडेंट लोगों का खास तौर से ये सेरिब्रम जो होता है वो अच्छे से फंक्शन करना चाहिए। अब आते हैं थैलेमस। थैलेमस का मतलब क्या होता है, आप एक तरह से समझ सकते हैं थर्मामीटर। थर्मामीटर क्या करता है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। तो ऐसे ही ये क्या करता है, जो थैलेमस है, था से थर्मामीटर, था से थैलेमस। जैसे थर्मामीटर हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है, फिर बताता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है ना। सेम उसी तरह से जो थैलेमस होता है, ये क्या करता है, हमारे बॉडी को बाहरी वातावरण से हमको परिचित कराता है कि बाहर ठंडी है, गर्मी है, कैसा माहौल है। ठीक है, तो जो बाहरी भी हमको कोई भी चीज होता है वो कौन बताता है हमको, ये थैलेमस बताता है। ओके, बाहरी चीजों को, ठंडी, गर्मी, बरसात, जो भी हम लोग महसूस करते हैं वो कौन हम लोगों को बताता है, ये थैलेमस। अब आता है बारी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ये क्या करता है, ये बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, कंट्रोल करता है। ओके, हाइपोथैलेमस क्या करता है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है।
और ये जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है ये क्या होता है, ये बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। एक्टिव होने का मतलब क्या है, खास तौर से लड़कों में बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। ओके, क्योंकि देखिए जो हाइपोथैलेमस होता है ये बहुत पहले से ही, बचपन से ही लड़कियों के कंपेयर में लड़कों में ये ज्यादा एक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि इसीलिए जब लड़के रास्ते वगैरह में जाते हैं तो लड़कियों को देख करके क्या करते हैं, फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं या फिर कोई ना कोई कमेंट्स कर देते हैं लाल पीयर हरियर देख करके। क्यों? क्योंकि उनकी गलती नहीं है, एक तो उम्र है और दूसरी बात उनके अंदर ये हाइपोथैलेमस जो है ना, ये गड़बड़ी करवा देता है। ये हाइपोथैलेमस अगर जितना लड़कियों में है अगर उतना इनके भी अंदर होता ना तो उतना चक्कर पकड़ करते नहीं। क्लास में देखते हैं जब पढ़ते हैं लोग, तो अगर एक को सुंदर लड़की आ जाती है तो उसको रिझाने के चक्कर में, उसको पटाने के चक्कर में क्या करते हैं लोग, काफी अपने से ज्यादा ओवर एक्टिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि वो आदत हो गई है और इसकी वजह से, हाइपोथैलेमस की वजह से यही बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। खासतौर से जो हमारे ये गर्ल्स वगैरह होती है इनको देख करके लड़कों का। हमारे बॉडी में जिस चीज की भी कमी होती है, सपोज दैट हमको भूख लगी है, प्यास लगी है, किसी को देख करके जो प्यार की फीलिंग आती है, ओके, किसी चीज को सोच करके जो गुस्सा आता है, होता है गुस्सा क्यों आता है, अरे हमारी वाली को वो देख रहा है, लाइन मार रहा है, इसको साले को रास्ते में चलो पकड़ेंगे मारेंगे, फीलिंग्स आती है ना लड़कों के अंदर। तो वो सब कहाँ से आता है, जो गुस्सा आ रहा है ये सब ना, ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड ही सब कुछ करवा रहा है। ठीक है, ये हाइपोथैलेमस ही सब कुछ करवा रहा है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। जो पसीना वगैरह आता है, पसीना वगैरह कब आता है, या तो आप बहुत डरे हुए हो या फिर आप बहुत मेहनत का काम कर रहे हो, होता है ना। जैसे आप कभी कभी मान लीजिए रात में जा रहे हैं, अब रात में जा रहे हैं, आपको ऐसे लग रहा है कि कोई हमारे पीछे पीछे आ रहा है, आपका जो डर है वो जितना आगे बढ़ रहे हैं वो बढ़ते जा रहा है। तब से अचानक से कोई, जैसे मान लीजिए कोई लग रहा है कि छम छम पायल बजाते तुम्हारे पीछे कोई आ रहा है, अब तुम्हारा जो शरीर एकदम कपकपा जाएगा, है कि नहीं। तो वो जो डर का माहौल बन रहा है बॉडी के अंदर और हार्ट बीट जो बढ़ेगा ना, वो सब हमारा ये हाइपोथैलेमस की वजह से ही होता है। ओके, तो प्रेम, गुस्सा, भूख, प्यास लगना, ये सब क्या होता है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड ही करवाता है। सल्फोनिक एसिड का आप लोग नाम सुने होंगे। सल्फोनिक एसिड जो कि जो प्याज लहसुन वगैरह जो हम लोग ज्यादा खाते हैं ना, उसी से ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। जो साधु संत होते हैं, ऋषि मुनि जो लोग होते हैं, वो इन सब चीजों से दूर रहते हैं। किनसे? जो उत्तेजक पदार्थ होते हैं खाने पीने वाले, जैसे प्याज लहसुन, ये सब क्या होते हैं, उत्तेजक पदार्थ होते हैं। लॉज वगैरह हम देखते हैं ठंडी में लोग गर्मी को भगाने के लिए, सॉरी ठंडी को भगाने के लिए, या फिर ठंडी कम लगे ना, कभी कभी तो लहसुन नमक सब्जी बना के खा जाते हैं। भैया जब लहसुन इतना खाओगे, प्याज इतना खाओगे, तो हाइपोथैलेमस एक्टिव नहीं होगा तो क्या करेगा, उसको तो यही चाहिए क्या, सल्फर, सल्फोनिक एसिड। और उसी को खाने से क्या होता है, ये हाइपोथैलेमस एक्टिव होता है और दिन भर लाल पीयर हरियर करते रहते हैं सब। जहां जाते हैं, पढ़ने भी जाएंगे तो जहां भी जाएंगे बस चलो लाल पीयर हरियर शुरू। तो ये होता है हाइपोथैलेमस का काम, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना, भूख प्यास लगना, प्रेम गुस्सा, ये सब जो भी होता है ये सब हाइपोथैलेमस ग्लैंड हमारा करवाता है। आइए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं मध्य मस्तिष्क, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिड ब्रेन। देखिए जो हमारा मिड ब्रेन होता है, जिसको मध्य मस्तिष्क बोलते हैं, ये दो पार्ट में हमारा डिवाइड होता है। एक को बोलते हैं हम लोग कार्पोरा और एक को क्या बोलते हैं, सेरिब्रल पेंडिकल। क्या है, कार्पोरा और दूसरा क्या है, सेरिब्रल पेंडिकल। आइए हम लोग कार्पोरा के बारे में पढ़ते हैं। देखिए कार्पोरा क्या करता है, ये देखने और सुनने का काम करता है। ठीक है, किसी चीज को देख करके उसके बारे में जस्टिफाई करके ब्रेन को सिग्नल देना, या फिर कोई बात सुन करके ब्रेन को सिग्नल देना, ये देखने और सुनने का काम कौन करवाता है, यही कार्पोरा। और ये किसका पार्ट है, मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क का पार्ट है। देखने और सुनने का काम कार्पोरा करवाता है। और देखने और सुनने के बाद ये जो सेरिब्रल पेंडिकल है, ये मैसेज दे देता है, जो कि क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है। किसको, सेरिब्रल पेंडिकल को। ये क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करवाता है मिड ब्रेन को। तो देखो स्पाइनल कॉर्ड आप लोग जानते होंगे, देखिए स्पाइनल कॉर्ड मैंने यहाँ पर लिखा है, ये एक ग्रुप्स होता है, नर्वस सेल का क्या होता है, ग्रुप्स होता है, जो कि हमारे पीछे ये जो बैकबोन है उसके अंदर से क्या होता है, पूरा यहाँ तक गया होता है, पीछे तक। ये जो पूरा पार्ट है पीछे तक, यहाँ हिंड ब्रेन से शुरू होता है, यहाँ से पूरा पीछे बैकबोन से होते हुए कहाँ पर आता है, पूरा अंदर तक ये घुसा होता है। ठीक है, तो सेरिब्रल पेंडिकल क्या करता है, ये स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है।
जो भी मैसेज ये कार्पोरा देता है। ओके, तो ये जो देखा होता है या फिर ये जो सुना होता है, ये सेरिब्रल पेंडिकल क्या करता है, उस मैसेज को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करके क्या करता है, ब्रेन को पहुंचा देता है। ओके, अब आते हैं हम लोग पश्च मस्तिष्क के पास। पश्च मस्तिष्क या फिर इसको हिंड ब्रेन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसमें होता है सेरिबेलम और क्या होता है, मेडुला ऑब्लंगेटा। यहां पर देखिए, ये रहा मेडुला ऑब्लंगेटा। ओके, देखिए सेरिबेलम, जैसा कि इसमें बेलम वर्ड आ रहा है, बेलम मतलब बैलेंस, बेलम मतलब क्या होता है, बैलेंस करना, वैसे बेलम और वैसे बैलेंस। तो ये क्या करता है, हमारी पूरी बॉडी का बैलेंसिंग करता है। ओके, हमारी पूरी बॉडी को बैलेंस करने का काम कौन करता है, ये सेरिबेलम। सपोज दैट अगर आप कभी बरसात में जा रहे हो, पैर फिसल जाता है, तो ऑटोमेटिक आपका पैर फिसल के एकदम स्टेबल होता है। क्यों? वो करने के लिए आपके पैर को एक जगह स्टेबल होने के लिए सिग्नल कौन दिया, यही सेरिबेलम। या फिर सपोज दैट आप कभी अचानक से बाइक वाला लेकर फिसलते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो मैसेज आता है ब्रेन से, उसको मैसेज कौन दिया है, यही सेरिबेलम। ये बॉडी को बैलेंस करने का काम करवाता है। और यहाँ पर ये जो हमारा सेरिब्रम था, ये क्या था, हमारे पूरे ब्रेन का सबसे बड़ा भाग था। और दूसरा जो सबसे बड़ा भाग है, यही सेरिबेलम होता है। ओके, दूसरा सबसे बड़ा भाग क्या है, सेरिबेलम। करता क्या है, बॉडी को बैलेंस करके रखता है। अब आते हैं मेडुला ऑब्लंगेटा। क्या बोलते हैं, मेडुला ऑब्लंगेटा। अब देखिए, ये जो मेडुला ऑब्लंगेटा है, ये करता क्या है, या फिर ये इसका जो मेन फंक्शन है, क्या कर सकता है, जो हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म जितने भी फंक्शन होता है, उसको ये कंट्रोल करता है। हमारा काम क्या होता है, हमने खाना लिया, मुंह में चबाया, निगल लिया, उसके बाद हम लोग कुछ करते हैं, हमारा काम बस खाना को लेना, चबाना और निगलने तक ही हम लोग कुछ करते हैं। एंड उसके बाद जो भी पूरा हमारे बॉडी के अंदर फंक्शन होता है, उसको कंट्रोल करने का जो मेन काम होता है, ये मेडुला ऑब्लंगेटा करवाता है। ओके, अब देखो, ये जो मेडुला ऑब्लंगेटा है, ये मेटाबॉलिक प्रोसेस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो ये जो मेडुला ऑब्लंगेटा है, मेटाबॉलिक जो प्रोसेस करवाता है, ये कितनी तरह से करवाता है, तो दो तरह से करवाता है। एक होता है एनाबॉलिक, दूसरा क्या होता है, कैटाबॉलिक। ओके, एनाबॉलिक क्या होता है, जब दो चीजों को जोड़ दिया जाता है, ठीक है, जब दो चीजों को जोड़ने से कोई तीसरा चीज बनता है, तो उसको बोलते हैं एनाबॉलिक। और कैटाबॉलिक क्या होता है, कैटाबॉलिक किसी चीज को तोड़ देना दो पार्ट में, उसको बोलते हैं कैटाबॉलिक। ठीक है, कैटाबॉलिक मतलब आप बोल सकते हैं काटना, काट करके अलग कर देना। तो आइए अभी हम लोग पढ़ते हैं एनाबॉलिक। एनाबॉलिक, अभी मैंने बोला कि नहीं, दो चीजों को जोड़ने का काम कौन करता है, ये एनाबॉलिक। जो हमारा 38 एटीपी से जो हमारा ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, पढ़े होंगे आप लोग, जो 38 एटीपी से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, वो जो प्रोसेस होता है, वो एनाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू होता है। ओके, एंड जो हमारा 20 अमीनो एसिड से एक प्रोटीन बनता है, ओके, 20 अमीनो एसिड से हमारा क्या बनता है, एक प्रोटीन बनता है। तो ये जो एक प्रोटीन बन रहा है 20 अमीनो एसिड से, और 38 एटीपी से जो हमारा कार्बोहाइड्रेट या जो ग्लूकोज बन रहा है, ये जो फंक्शन होता है, इसको हम लोग बोलेंगे एनाबॉलिक। ओके, एनाबॉलिक का मतलब होता है किसी चीज को जुड़ना, जुड़ गया वो एनाबॉलिक हो गया, टूट गया कैटाबॉलिक हो गया। अब देखिए कैटाबॉलिक क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर जो लीवर है, ये क्या करता है, जो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, उस ग्लूकोज को ये किस फॉर्म में स्टोर करके रखता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। एंड कभी जब हमको भूख लगता है, तो जब अगर हम कभी खाना नहीं खा पाते या ऐसे कंडीशन में होते कि हम खाना नहीं खा सकते हैं, तो यही ग्लाइकोजन ग्लूकोज में ब्रेक हो जाता है, ग्लूकोज में टूट जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और हमारी बॉडी को एनर्जी मिल जाती है। तो ये जो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूटा है ना, इसी को बोलते हैं कैटाबॉलिक। ओके, जो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ है अभी, इसी को हम लोग बोलते हैं कैटाबॉलिक। ओके, चलिए एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूं, ब्रेन क्या होता है, ब्रेन हमारे बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसको कि सेफ्टी देना बहुत जरूरी है। और इसको सेफ्टी कैसे मिलती है, क्रेनियम नामक बोन से। ओके, मैंने कहीं पर लिखा था, ठीक है, क्रेनियम नामक बोन से क्या होता है, यहाँ पे मैंने देखिए लिखा हुआ है, क्रेनियम नामक बोन के अंदर ही हमारा क्या होता है, ब्रेन सिचुएटेड होता है और अच्छे से सेफ्टी में रहता है।
और ये जो क्रेनियम नामक बोन है ये 8 हड्डियों का ग्रुप होता है या फिर 8 हड्डियों का जोड़ होता है, जिसके अंदर ये हमारा ब्रेन सिचुएटेड होता है। और ये जो क्रेनियम जो ब्रेन है, इस क्रेनियम ब्रेन के डायरेक्ट कांटेक्ट में ब्रेन न आए, जिससे कि फ्रिक्शन हो, घर्षण हो, जिससे कि जो ब्रेन हो उसको किसी तरह का क्षति न पहुंचे। उसके लिए क्रेनियम ब्रेन के अंदर ही एक क्या पाया जाता है, एक झिल्ली होती है, एक थैला होता है, जिसके अंदर हमारा ब्रेन सिचुएटेड होता है। और उस ब्रेन को क्रेनियम जो हमारी बोन है उसके साथ कांटेक्ट में ना आए, इसलिए थैली जो झिल्ली है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं मेनिंजाइट, उसी झिल्ली के अंदर ये जो हमारा ब्रेन है, जिसका जो वेट होता है 1350 से 1400 ग्राम वजन होता है, उसके अंदर सिचुएटेड होता है। ओके, और ये जो हमारा ब्रेन है ये किससे मिलकर बना होता है न्यूरॉन सेल का। ओके, ये जो न्यूरॉन सेल होता है, मेनली जो हमारा ब्रेन है 90% न्यूरॉन सेल से बना होता है और 10% किसका बना होता है, न्यूरॉन ग्लियल सेल का बना होता है। और जो न्यूरॉन सेल होता है उसके अंदर सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, जिससे हमारा जो न्यूरॉन सेल है उसके अंदर सेल डिवीजन नहीं होता है। लेकिन जो ब्रेन ट्यूमर होता है या फिर जो ब्रेन कैंसर होता है, उसके पीछे का जो रीजन होता है, उसके पीछे रीजन है ये जो 10% हमारा न्यूरॉन ग्लियल सेल पाया जाता है, वही उसके पीछे उत्तरदायी होता है। क्यों? क्योंकि ये जो न्यूरॉन ग्लियल सेल है इसके अंदर सेंट्रोसोम पाया जाता है, और जहां पर सेंट्रोसोम पाया जाएगा वहां पर सेल डिवीजन होना फिक्स है। तो जब कभी भी ब्रेन में चोट लगता है तो यही जो न्यूरॉन ग्लियल सेल है यही क्या हो जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है, और जो इसके जो सेल्स वगैरह हैं ये ज्यादा अमाउंट में डिवीजन होने लगते हैं, सेल का विभाजन होने लगता है, कोशिका का विभाजन होने लगता है, और ज्यादा अमाउंट में होने से ब्रेन ट्यूमर होता है। और ब्रेन कैंसर होने से पहले ही क्या करता है, लोगों की जान ले लेता है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक होता है। ब्रेन ट्यूमर से ब्रेन कैंसर होने से पहले ही क्या होता है, इंसान की मृत्यु हो जाती है। ओके, अब आते हैं हम लोग बारी, जो हमने यहाँ पे न्यूरॉन सेल के बारे में आप लोग को बताया। न्यूरॉन सेल का एक क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, जिसको हम लोग हिंदी में नाभिक बोलते हैं। ये जो बाहरी ये सब जो पार्ट्स निकले हुए इसको क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं। और इसके अंदर ये जो रेड भरा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरॉन सेल की बॉडी। एंड ये क्या है, एक्सॉन क्या करता है, मैसेज को पूरे हमारे नर्व सेल के अंदर ट्रांसफर करने का काम करता है। और इसके लिए जो सोडियम है वो मेन अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सोडियम ही क्या करता है, मैसेज को भेजने में हेल्प करता है। ओके, और ये क्या है, नर्व का एंडिंग है, जो हमारा नर्व सेल है या न्यूरॉन सेल है उनका एंडिंग पार्ट है ये। अब हमने आपको यहाँ पर बताया कि हमारा जो ब्रेन होता है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक बार मैं इस फिगर को भी फिर से बता देता हूँ। ये हमारा ब्रेन है, ये होता है फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, ये बीच में हमारा है मिड ब्रेन, और पीछे क्या है, हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन किससे किससे मिलकर बना होता है, मेडुला, स्पाइनल कॉर्ड, सेरिबेलम, पोन्स, इनको मिलाने से हमारा क्या बनता है, हिंड ब्रेन। और ये जो हमारा यहाँ पर क्या है, देखिए पीयूष ग्रंथ है, जिसको हम लोग पीयूष ग्रंथि या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ये क्या है, ये क्रेनियम बोन है, जो कि क्या करता है, हमारे ब्रेन को चारों तरफ से प्रोटेक्शन देता है। देखिए ये जो हमारा क्रेनियम बोन है ना, ये पीछे जो हमारा हिंड ब्रेन है ना, यहाँ पर उतना अच्छे से नहीं होता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि गड्ढा होता है यहाँ पर। जो यहाँ पर हिंड ब्रेन है यहाँ पर गड्ढा होता है, क्योंकि ये जो क्रेनियम बोन है ये केवल यहीं तक है। आप कभी टच करके देखिए तो इसके बाद ये जो पार्ट है, इसके बाद यहाँ पर एक गड्ढा होता है, और इसी गड्ढे में हमारा स्पाइनल कॉर्ड सिचुएटेड होता है। इसलिए कभी भी किसी को यहाँ पर नहीं मारना चाहिए। जो पीछे से मूवीज वगैरह में दिखाया जाता है ना, ऐसे डंडे से या किसी रॉड से पीछे मारते हैं, तो यहीं पर मारते हैं। ये क्या है, छोटा दिमाग इसको हम लोग बोलते हैं। नाना पाटेकर एक मूवी में बताता है ना, ए बाबू यहाँ मत मारा कर, ये यहाँ पर छोटा दिमाग होता है। तो ये जो छोटा दिमाग है इस पर लगा ना तो खेल खत्म, गए काम से। तो हिंड ब्रेन या जिसको हम लोग छोटा दिमाग या पश्च मस्तिष्क बोलते हैं, उसमें क्या क्या आता है, मेडुला ऑब्लंगेटा, सेरिबेलम, स्पाइनल कॉर्ड और ये पोन्स, ये क्या है, हिंड ब्रेन के पार्ट हैं। और फोर ब्रेन में हमने आपको बताया था थैलेमस, हाइपोथैलेमस और क्या था, सेरिब्रम। पश्च मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, ये दोनों क्लियर हो गया। अब आते हैं मध्य मस्तिष्क का। मध्य मस्तिष्क हमने आपको बोला था क्या, इसमें एक कार्पोरा होता है, एक क्या होता है, सेरिब्रल पेंडिकल होता है। कार्पोरा क्या करता है, देखने सुनने का काम करता है। जो कुछ भी एटमॉस्फेयर में देखता है, जो कुछ भी सुनता है, वो क्या करता है, इस सेरिब्रल पेंडिकल को मैसेज करता है। और ये सेरिब्रल पेंडिकल क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड से इस मैसेज को कनेक्ट कर देता है, और वो जो सूचना होती है वो हमारे पूरे बॉडी में या हमारे पूरे ब्रेन तक क्या होता है, पहुंच जाता है। आइए एक बार मैं आपको अग्र मस्तिष्क और ये पश्च मस्तिष्क को फिर से बता देता हूँ। अग्र मस्तिष्क सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस है। सेरिब्रम जो होता है वो 66% होता है पूरे हमारे ब्रेन का, सबसे बड़ा भाग यही होता है सेरिब्रम। और ये क्या करता है, मेमोरी पावर को बढ़ाता है या फिर मेमोरी पावर को
कंट्रोल करता है। जो नई नई चीजों को सीखने की जो जिज्ञासा होती है उनको ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। ओके, अब ये हमारा थैलेमस, मैंने आपको बताया कि थैलेमस या थर्मामीटर, थैलेमस या थर्मामीटर, जैसे कि थर्मामीटर बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बताता है, उसी तरह से ये जो थैलेमस होता है, ये जो बाहरी एटमॉस्फेयर से हमको जो ठंडी गर्मी ये सब महसूस होती है ना, ये सब थैलेमस ही बताता है। स्पाइनल कॉर्ड में देखो, ये जो हमारा ब्रेन होता है ना, इसमें 12 जोड़ी तंत्रिका कोशिका होती है। कितना होता है? 12 जोड़ी। कहां पर लिखे? यहां पर लिख दे रहे हैं। ये जो हमारा ब्रेन होता है इसके अंदर कितनी कोशिका होती है? तंत्रिका कोशिका 12 जोड़ी ब्रेन के अंदर। और ये जो स्पाइनल कॉर्ड होता है इसके अंदर कितना होता है? 31 जोड़ी। कितना होता है? 31 जोड़ी होता है। 31 जोड़ी मतलब 62 नसों के साथ स्पाइनल कॉर्ड होता है, और 12 जोड़ी मतलब 24 नसों के साथ ये ब्रेन काम करता है। जब ब्रेन बिजी होता है तो ये स्पाइनल कॉर्ड को समझा देता है, ठीक है। ये एक तरह से ये इसका असिस्टेंट है। जो स्पाइनल कॉर्ड है ये ब्रेन का असिस्टेंट है। अगर ये ब्रेन बिजी हो जाता है तो स्पाइनल कॉर्ड को समझा देता है कि देखो भैया हम बिजी हैं, तुम काम संभाल लेना। तो सपोज दैट अगर आप पढ़ रहे हैं और पीछे से आपको कोई आके ऐसे चुटकी काट ले, या फिर आपको अचानक से कोई बुला ले, तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, ये अपने 62 नसों के साथ या 62 जो इसके नर्व सेल है ना उसके साथ प्रिपेयर होता है। और ये क्या करता है? 62 नसों को क्या करता है, जब कोई आपको टच करता है बाहर से ना, सबको एक्टिव कर देता है। और एकदम आप क्या होते हैं? घबरा जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये 62 नसों के साथ सबको क्या क्या कर दिया? सबको एक्टिव कर दिया। और ब्रेन क्या होता है? तुरंत एकदम घबराहट के साथ देखता है क्या हो गया, क्या हो गया। तो ये फिर कहता है अच्छा रुको हम देखते क्या बात है। मतलब फिर आप देखते ओ यार तुम हो, हम सोचे क्या हो गया यार। तो वो जो घबराहट अचानक से आपके अंदर आई ना, वो इसी स्पाइनल कॉर्ड से आई। क्यों? क्योंकि ये उतना, देखो कहने का सेंस ये है, जो डेली अपना काम करता है उसकी प्रैक्टिस बनी हुई है, और जो कभी कभी वो काम करने आएगा तो उसकी प्रैक्टिस थोड़ी है, तो गड़बड़ सड़बड़ तो करवा नहीं करेगा। तो उसी तरह से स्पाइनल कॉर्ड घबराहट की वजह से या फिर जल्दी जल्दी के चक्कर में, इस ब्रेन को मैसेज देने के चक्कर में, ये 62 नसों के साथ क्या करता है? मैसेज को ट्रांसफर कर देता है, और ब्रेन घबरा जाता है क्या हो गया, क्या हो गया। जब ब्रेन देखता है तब उसको समझ आएगा अच्छा ये बात है, चलो हम इसको हैंडल करते हैं, तुम अपना शांत रहो। समझ रहे? तो ये जो हमारा ब्रेन है ये 12 जोड़ी नसों के साथ काम करता है, और जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ये 62 नसों या फिर 31 जोड़ी नसों के साथ काम करता है। थैलेमस हो गया, बाहरी वातावरण से हमको क्या करता है? सब कुछ नॉलेज देता है, ठंडी गर्मी। अब आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है। ओके, भूख प्यास, प्यार करना, किसी से घृणा करना, गुस्सा आना, ये सब क्या होता है? हाइपोथैलेमस ही क्या करवाता है। ओके, सल्फोनिक एसिड, जो लहसुन प्याज वगैरह ज्यादा लोग खाते हैं, ये सल्फोनिक एसिड इस हाइपोथैलेमस को एक्टिव करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। अगर यह सल्फोनिक एसिड या फिर आप जो प्याज लहसुन ज्यादा खाएंगे तो हाइपोथैलेमस ज्यादा एक्टिव होगा, लाल पीयर हरियर देखने का ज्यादा मन करेगा। ठीक है, सपोज आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं और आपके बगल से एक लड़की गुजर गई। अब उस लड़की को देख के आपके मन में पता नहीं क्या क्या ख्याल आ जाते, और उस लड़की को पता भी नहीं कि तुम कौन हो, तुमसे कौन मतलब है, तुमको देखेगी, हो सकता है मुस्कुरा भी दे। अब मुस्कुरा दी तो फिर तो तुम्हारा एक दिन का गया, चौपट हो गया, एक दिन पढ़ाई लिखाई बंद। अरे यार देख के मुस्कुरा रही थी, क्या बात है, इतना सोचने में तुम्हारा काम खत्म। और लड़की को तुमसे कोनो मतलब नहीं, तुम कौन थे क्या, मुस्कुरा के चले गए। लड़कियों को काम ही मुस्कुराना है, उनके चक्कर मत पड़िए, ठीक है। तो ये सल्फोनिक एसिड लहसुन प्याज वगैरह खाने जो ज्यादा खाते हैं, हाइपोथैलेमस एक्टिव रहेगा, दिन भर क्या करेंगे? चक्कर पकड़ करेंगे, यही यहाँ बस लड़कियों को ताकते रहेंगे। अब इसके बारे में मैंने बता दिया, मध्य मस्तिष्क कार्पोरा देखने सुनने का काम करता है। सेरिब्रम पेंडिकल क्या करता है? जो कुछ ये कार्पोरा देखा सुना रहता है, मैसेज को स्पाइनल कॉर्ड से ट्रांसफर करता है, और वो क्या करता है? ब्रेन को ट्रांसफर कर देता है। अब आता है पश्च मस्तिष्क, जिसको हम लोग हिंड ब्रेन बोलते हैं। हिंड ब्रेन में हमारा एक सेरिबेलम आता है, दूसरा मेडुला ऑब्लोंगेटा आता है। सेरिबेलम मैंने जिसको बेलम मतलब बैलेंस करना, ये क्या करता है? हमारे बॉडी का बैलेंस बना के रखता है। और ये है दूसरा सबसे बड़ा भाग हमारे ब्रेन का। सबसे बड़ा भाग क्या है? सेरिब्रम है। एंड दूसरा सबसे बड़ा भाग क्या है? यही है सेरिबेलम। बेलम मतलब बैलेंस करके रखेगा बॉडी को। दूसरा है मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है क्या है? ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है ये हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंट्रोल करता है या फिर बनाए रखता है। मेटाबॉलिक प्रोसेस दो तरह से करवाता है, एक होता है एनाबॉलिक, एक होता है कैटाबॉलिक। दो चीजों को जोड़ना एनाबॉलिक और अलग करना किसी चीज को, वो होता है कैटाबॉलिक। जो 38 एटीपी से कार्बोहाइड्रेट बनता है और जो 20 अमीनो एसिड से एक प्रोटीन बनता है, वो क्या हो जाएगा? एनाबॉलिक, क्योंकि इसमें जुड़ करके कोई एक चीज तीसरी बन रही है। और कैटाबॉलिक
जो हमारा लीवर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करके रखता है बॉडी में। भूख प्यास लगने पर जब हम कभी खाना नहीं खाते हैं तो यही ग्लाइकोजन क्या होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिक। आइए दोस्तों, अब हम लोग स्पाइनल कॉर्ड के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। देखिए, जिस प्रकार से ब्रेन को सेफ्टी देने की जरूरत है, क्योंकि ब्रेन क्या है, हमारा मेन पार्ट है, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए क्रेनियल बोन है कि नहीं, और उसके अंदर क्या है, मेनिंजाइट नाम की झिल्ली है। तो उसी तरह से ये जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, जिसको हम लोग दूसरा दिमाग भी बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि जब भी कभी ब्रेन बिजी होता है तो स्पाइनल कॉर्ड ही क्या करता है, ब्रेन का काम करता है। जब जैसे कभी कभी राष्ट्रपति जब नहीं होते तो उनकी जगह उपराष्ट्रपति काम करते हैं ना, उसी तरह जब ब्रेन बिजी होता है तो ब्रेन का काम स्पाइनल कॉर्ड करता है। और इसको जो सेफ्टी मिलती है वो हमारे बैकबोन से मिलती है, रीढ़ की हड्डी से, पीछे से आया हुआ होता है, और उसी रीढ़ की हड्डी में अंदर की तरफ से ये जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है पूरा अंदर तक गया होता है, पूरा यहाँ कमर तक। ओके, और ये जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है, इस स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो नर्व सेल्स होते हैं, ये कितने जोड़ी में होते हैं, 31 जोड़ी, 31 पेयर के साथ क्या होते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं 62 नसों के साथ, 62 नर्व सेल के साथ ये क्या होते हैं, मैसेज को देने के लिए रेडी रहते हैं। और ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये करता क्या है, स्पाइनल कॉर्ड सडन रिएक्शन, जिसको हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन भी बोल सकते हैं, उनको ये कंट्रोल करता है। ओके, जैसे अगर आप कभी कहीं पर जा रहे हैं कुछ सोचते हुए और अचानक से आपके सामने एक बाइक वाला आके अचानक से ब्रेक लगा दिया, तो उसको देख करके वो जो सडन रिएक्शन आता है ना अपने आप को बैलेंस करने का, वो क्या है, ये इसी स्पाइनल कॉर्ड से होता है। क्यों, क्योंकि ब्रेन तो बिजी था कुछ सोचने में, ब्रेन को थोड़ी पता है कि क्या आगे क्या आ रहा है, नहीं, वो देख नहीं रहा था, ब्रेन सोच नहीं रहा था उसके बारे में। अचानक से जब कोई चीज आ गई तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये अपने पूरे 62 नसों के साथ क्या किया, आपको मैसेज दे दिया अचानक से ब्रेन को, तो वो क्या हो जाता है, ब्रेन घबरा जाता है कि क्या हो गया क्या हो गया। ओके, तो सडन रिएक्शन रिफ्लेक्स एक्शन को ये स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, कंट्रोल करता है। ओके, आइए अब हम जो हमारा तंत्रिका सिस्टम है, जो नर्वस सिस्टम है, उसके बारे में एक बार हम स्टडी करते हैं थोड़ा सा और। देखिए, जो हमारा तंत्रिका तंत्र है वो 3 पार्ट से मिलकर के बना है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, परिधि तंत्रिका तंत्र, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और ये क्या है लास्ट वाला, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, इसको हम लोग बोलते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। अब देखिए, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, इसके अंदर क्या क्या आता है, हमारा ब्रेन और क्या आता है, स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड यही दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ब्रेन के अंदर कितने पेयर्स में हमारे जो नसें होती हैं, 12 जोड़ी में। स्पाइनल कॉर्ड में कितनी होती हैं, 31 जोड़ी में। और यही जो 12 जोड़ी ब्रेन का और 31 जोड़ी जो स्पाइनल कॉर्ड का है नर्वस सिस्टम, यही आता है परिधि तंत्रिका तंत्र के अंदर। मतलब जो परिधि तंत्रिका तंत्र है उसके अंदर ये ब्रेन 12 पेयर में इसकी नसें होती हैं और स्पाइनल कॉर्ड 31 पेयर के साथ रेडी रहता है किसी भी मैसेज को ट्रांसफर करने के लिए। और लास्ट में आता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जिसको हम लोग ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं। ये ऑटोनोमस सिस्टम इन्हीं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का है कुछ पार्ट लेकर के क्या करता है, फंक्शन करता है। ओके, चलिए दोस्तों, आई होप आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।